मैं शारदा, मैं रामायण का द्वितीय अध्याय का अगला पाठ पढ़ने जा रही हूँ। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। तमायांत मुनि दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो न पारणेत्युक्त्वा भुजावद्युमयं तं ययो तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः आसक्तयक्तं द्विजं हन्तुमिदमुच्चे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को अपने ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। वह ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस उवाच, अहो भद्र महाभाग, नमस्तुभ्यं महात्मने, नामस्मरण मात्रेण राक्षस अपि दुर्गाः मया प्रभाक्षिता पूर्व विप्राकोटिसहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, अपने आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावर्णम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात, नामस्मरण मात्रेण राक्षस अपि भो वयम पराम शांति समापन्ना महिमाम को अच्युतस्य ही। ब्राह्मण, अपने आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा त्वं महाभागा रागादि रहितो द्विज, राम कथा प्रभावेन पापाहस्मात् पातकाधमात्। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गर्ववज्ञा मया पूर्व कृता च मुनिस्तं कृतश्चानुग्रहं ग्रहपश्चाद् गुरुणोत्तमिदं वचः। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और वह यह बात कही। वाल्मीकि मुनिना पूर्व कथा रामस्य च ऊर्जे मासे सीते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि जी ने रामायण की कथा कही है। उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुनापि पुनः प्रोक्तम रम्यम तु शुभदम वचः, नाभावृष खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। तस्मात् ब्राह्मण महाभाग, सर्वशास्त्रार्थ कोविद कथा श्रवणा मात्रेण पापस्तमात् पापकर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद उवाच, ततो रामायणं ख्यातं राम महात्म्यम् उत्तमं निसन्मयं विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रकृपाविष्टो रामनामपरायणः सुदासराक्षसं नाम विचेदं वाक्यमथाब्रवीत्।
नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम नाम का ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभागा मस्ते मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन् मनुर्जेसिते पक्षे रामायणं कथा शृणु त्वं राममाहात्म्यं राम भक्ति पारायणम। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति पारायण राक्षस, तुम श्रीमद राम जी की महात्म्य को श्रवण करो। राम ध्यानम पारायणाचक्रः कः समर्थ प्रबाधितुं राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्म हरि शिवः तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणं परा नरः। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुँचने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम जी भक्त हैं, वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान हैं। वही देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। मैं शारदा, मैं द्वितीय अध्याय का अगला भाग समाप्त करती हूँ।